Question number 5. Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसका हाफ पेरीमीटर 36 दिया हुआ है और लेंथ जो है विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो हमें लेंथ और विड्थ ज्ञात करने हैं, डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ हम लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेंगे। लेट लेंथ बी इज इक्वल टू एक्स मीटर एंड विड्थ बी वाई मीटर। देखो गाइज, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ पर x लेंथ है और y ब्रेथ है, तो इस प्रकार पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन हाफ पेरीमीटर क्या होता है, जब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर जब 2 इंटू एक्स प्लस वाई को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हट जाएगा, तो हाफ पेरीमीटर में क्या आएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि हाफ पेरीमीटर 36 है, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर दिया है लेंथ 4 मीटर ज़्यादा है ब्रेथ से, तो यहाँ पर लेंथ x है और ब्रेथ y है। तो x जो है y से 4 मीटर ज़्यादा है, तो y को जब 4 मीटर ज़्यादा करेंगे तब x के इक्वल होगा। तो इस तरह सेकंड इक्वेशन हो गया x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, y के जगह पर 0 रखेंगे, तो x प्लस 0 बराबर 36 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल्स में 36 दिया है। अब x को जब 0 से ऐड करेंगे तो x ही आएगा, और इक्वल्स टू में 36 है तो 36 लिख देंगे। तो इस तरह y के जगह पर 0 रखने पर x बराबर 36 आया। अब फिर y के जगह पर 36 रखेंगे, तो x प्लस 36 और इक्वल्स टू में 36 है। अब 36 को राइट साइड में लिखेंगे तो माइनस 36 हो जाएगा, तो x बराबर 36 माइनस 36। अब x बराबर 0 होगा, क्योंकि 36 माइनस 36 0 हो जाएगा। तो जब y के जगह पर 36 रखा गया तब x बराबर 0 आया, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x बराबर 36 और y बराबर 0, फिर x बराबर 0 तब y बराबर 36। अब सेकंड इक्वेशन को लेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है, x बराबर y प्लस 4। अब y की जगह पर 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 प्लस में 4 है, 4 लिख देंगे। 0 को जब 4 से ऐड करेंगे तो 4 ही आएगा, तो इस तरह x बराबर 4 हुआ। अब y के जगह पर -4 रखेंगे, तो जब y के जगह पर -4 रखेंगे तब क्या हो जाएगा, x बराबर -4 प्लस में +4 है तो लिख देंगे। उसके बाद -4 प्लस 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आएगा 0। तो इस तरह से x बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब यहाँ पर x बराबर 4 होगा तब y बराबर 0 होगा, और जब x बराबर 0 होगा तो y बराबर -4 होगा। इसे ग्राफिकली सॉल्व भी करना है। अब देखिए यहाँ पर x बराबर 36 है और y बराबर 0, तो यहाँ पर x का 36 इस जगह पर है, तो यहाँ पर x बराबर 36 हो जाएगा और y बराबर हो जाएगा 0। उसके बाद x बराबर 0 है और y बराबर 36 है, तो y का 36 y एक्सेस में इस जगह पर है, तो x बराबर 0 हो जाएगा और y बराबर 36 हो जाएगा। अब y एक्सेस के इस पॉइंट को और x एक्सेस के इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन से। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा इसे ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद सेकंड में x बराबर 4 है और y बराबर 0 है, तो x का 4 इस जगह पर है, तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हो जाएगा 4 0। उसके बाद x बराबर 0 है और y बराबर -4 है, तो y का -4 इस जगह पर है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0 -4। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करेंगे एक स्ट्रेट लाइन से, तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब ये दोनों स्ट्रेट लाइन इस बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इस बिंदु को जब नीचे की तरफ लाएंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20, और इस बिंदु के लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 16। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हुआ 20 और 16 हुआ। ठीक है, तो सॉल्यूशन हमारा यहाँ पर निकल चुका है 20 एंड 16। रेक्टेंगल का लेंथ हो जाएगा 20 और विड्थ हो जाएगा 16। लेंथ जो है ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ब्रेथ यहाँ पर 16 है, तो आप देख सकते हैं लेंथ 16 + 4 20 है। क्वेश्चन 6,
गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines. यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन दिया गया है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. हमें एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लेना है जिससे कि एक इंटरसेक्टिंग लाइंस बने, दूसरा पैरेलल लाइंस बने और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन बन जाए। तो पहला क्वेश्चन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। देखो गाइस, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये होना चाहिए। तो पहला इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0। हमें दूसरा इक्वेशन खुद से बनाना है और इस तरह से बनाना है कि a1 by a2 और b1 by b2 दोनों ही अलग अलग रहे। तो दूसरा इक्वेशन इस तरह है 3x plus 5y minus 7 is equal to 0। अब देखो यहाँ पर a1 by a2, a1 यहाँ पर 2 है और a2 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे a1 by a2 is equal to 2/3। फिर b1 by b2, b1 यहाँ पर 3 है और b2 क्या हो जाएगा 5, तो इक्वल्स टू में क्या लिखेंगे 3/5। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a1 by a2 2/3 है और b1 by b2 3/5 है, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो यहाँ पर ये वाला फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। सेकंड में है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो पहला तो गिवन है 2x plus 3y minus 8 इज इक्वल टू 0। तो हमें सेकंड इक्वेशन इस तरह से ले लेना है कि ये वाला सेटिस्फाई कर जाए। तो सेकंड इक्वेशन हम इस तरह से लेंगे 4x plus 6y plus 11 इज इक्वल टू 0। अब a1 by a2, यहाँ पर a1 2 है और a2 4 है, तो बराबर में लिखेंगे 2/4, कैंसिल करेंगे तो हाफ आएगा। फिर b1 by b2, यहाँ पर b1 3 है और b2 6 है, तो यहाँ पर इक्वल्स टू में लिखेंगे 3/6, कैंसिल करेंगे आएगा हाफ। फिर अब c1 by c2, c1 -8 है और c2 11 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -8/11। अब देखो गाइस, यहाँ पर a1 by a2 हाफ है, b1 by b2 भी हाफ है, लेकिन c1 by c2 का वैल्यू अलग है। तो यहाँ पर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है। अब लास्ट है को इंसिडेंट लाइन्स। तो को इंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होता है a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, यानी कि तीनों ही बराबर होते हैं। तो हमें सेकंड इक्वेशन कुछ इस तरह से लेना है कि तीनों ही इस तरह बराबर हो जाए। तो सेकंड इक्वेशन है 4x plus 6y minus 16 इज इक्वल टू 0। अब देखिए a1 by a2, a1 2 है और a2 4 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2/4, कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। फिर b1 by b2, b1 3 है और b2 6 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3/6 और कैंसिल करेंगे तो आएगा हाफ। उसके बाद c1 by c2, c1 -8 है और c2 -16 है, यहाँ पर लिखेंगे -8 by -16, कैंसिल करेंगे तो हाफ। तो आप देख सकते हो कि तीनों ही बराबर आया है, ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगा। Draw the graphs of the equations x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन से हमें एक ग्राफ ड्रॉ करने हैं और हमें ये भी पता करना है कि x एक्सिस और ये दोनों लाइन से जो भी ट्राइंगल बनेगा उस ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं और ट्राइंगुलर रीजन को शेड भी करना है। तो गाइस, सबसे पहला इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम इसको इस तरह लिख लेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, प्लस 1 को जब
राइट साइड में लाएंगे इधर तो -1 हो जाएगा। अब x के जगह पर जब 0 लिखेंगे तो y बराबर 1 आएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब y के जगह पर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 आएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का वैल्यू x बराबर 0 और -1, तब y का वैल्यू आएगा 1 और 0। ठीक इसी तरह सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरह लिख लेंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ठीक है, -12 को जब इस साइड लाएंगे तो +12 हो जाएगा। अब x के जगह जब 0 रखेंगे तो 3 इंटू 0 प्लस में 2y और इक्वल्स टू में 12 है। दोनों को 3 और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, फिर प्लस 2y है तो 2y लिख देंगे, इक्वल्स टू में 12 है 12 लिख देंगे। अब 12 को 2 से कैंसिल करेंगे तो 6 आएगा, तो इस तरह y बराबर 6 आ गया। ठीक इसी तरह अब y के जगह पर जब 0 लिखेंगे तब क्या होगा, तो 3x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू में 12 है 12 लिख देंगे। 3x बराबर 12 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 0 बराबर 0 ही होगा, ठीक। इसलिए 3x बराबर 12 हो जाएगा, और जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4, तो इस तरह x बराबर आ गया 4। तो यहाँ पर x के दोनों वैल्यूज लिख देंगे, x बराबर 0 एंड 4 है, तब y बराबर 6 एंड 0 आ जाएगा। अब इसे ग्राफिकली हमें दिखाना होगा। देखो भाई, x का 0 और y का 1, y का 1 कहाँ पर है, इस जगह पर है, तो ये हो जाएगा x का 0 और y का 1। उसके बाद x बराबर -1 और y का 0 है, तो x का -1 जो है इस जगह पर है, तो ये हो जाएगा -1 और 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा इस तरह। उसके बाद सेकंड में क्या है, x का 0 और y का 6। y का 6 कहाँ पर है गाइस, y का 6 इस जगह पर है, तो ये हो जाएगा x का 0 और y का 6 वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या है, x का 4 है और y का 0 है। x का 4 किस जगह पर है, इस जगह पर है, तो ये हो जाएगा x का 4 और y का 0। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को दोनों को ज्वाइन करेंगे तो एक और स्ट्रेट लाइन इस तरह से आएगा, और दोनों स्ट्रेट लाइन किस जगह पर इंटरसेक्ट करेंगे, यहाँ पर। तो ये वाला जो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2 एंड 3, क्योंकि इस पॉइंट से नीचे जब आएंगे तो हमें 2 मिलेगा और इसके लेफ्ट साइड में जाएंगे तो 3 मिलेगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि एक ट्राइएंगल एरिया हमें मिल चुका है, और तीनों के वर्टिसेस यहाँ पर दिए हुए हैं 2 3, यहाँ पर -1 और 0 है, और यहाँ पर 4 और 0 है। अब क्या करना है, इसे ट्राइएंगुलर एरिया को शेड कर देना है, तो आप देख सकते हैं पेंसिल से इसे शेड कर दिया गया है। यही क्वेश्चन में हमें यही चीज करने के लिए कहा गया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।